और यहाँ पर जो है शटर खुल गया। ये यहाँ पैसे आपके चेक भी हो जाते हैं, अगर नकली पैसे हैं तो वो यहाँ पर चेक कर लेगा, ठीक है। असली होंगे तब भी, नकली होंगे तब भी। तो ये गए अंदर। कितने का फाइन मेरा आया भाई साहब? 225 रियाल का है, वो भी 25% छूट के बाद में 225 का आया है। दिख रही है येलो कलर की जो पट्टी दिख रही है, वहां तक दिख रही है। तो येलो कलर की पट्टी जहां से डबल शुरू होती है, डबल दो लाइनें शुरू होती है, यहाँ है बिल्कुल। यहाँ पर इंडिकेटर नहीं दोगे तो फाइन आ जाएगा। लाइन चेंज करोगे, आपने इंडिकेटर नहीं दिया तब फाइन आ जाएगा। और बहुत सारी चीजें न्यू आए, उनको भी जरूरत है। जो लोग आने वाले हैं, सपने हैं आने के लिए, जॉब करने के लिए यहाँ कह रहे हैं, उनको भी ये भाई साहब वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेने की जरूरत है। 9/3/2024 को आया है। 14-17 टाइमिंग हो रही थी। रियाज में आया है। कौन सा रोड है? इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद रोड। तो मेरा जिस गलती से मेरा आया, वही गलती मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से देखें। और इस वीडियो को आवाज़ आपको अच्छी नहीं आ रही होगी। ये दो इस साइड में जा रही है, राइट साइड में जा रही है, नहीं जा रही है। ये वाइट वाली गई, राइट साइड में चली गई। उसके बाद में वो वाइट गई, वो राइट में चली गई। ब्लू जो है वो अंदर में चली गई। और ये ब्लैक, ये वाइट, ये तो जहाँ मैसेज आया उसी मैसेज पे ईफा लिखा हुआ, ईफा.सा लिखा हुआ। ईफा.सा में ओपन करना है। ओपन करके ये वेबसाइट खुद ही खुल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे है दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारा एक न्यू ब्लॉग में। और आज ब्लॉग नहीं, आज असल में आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से यहाँ पर मुखालफे आते हैं। मेरा एक मुखालफा आया और भाई जरा सी गलती और यहाँ पर पैसे भरने पड़ जाते हैं बहुत सारे। लेकिन मैं इस ब्लॉग और इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरब के अंदर आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो आपको कानून का पता होगा। और आप यहाँ पर नहीं रहते, आप कहीं अदर कंट्री में रहते हैं या यहाँ आना चाह रहे हैं, सऊदी अरब मूव करना चाह रहे हैं, सऊदी अरब जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, ड्राइविंग जॉब या अदर किसी भी तरह से यहाँ ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो देखो, हम गलती करेंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। अब फाइन कौन भरेगा? कफील भरेगा या मैं भरूंगा? तो भाई देखो, गलती हमारी थी। जो गलती का फाइन मेरा आया वो गलती 100% हमारी थी। तो कि आप गलती करें, फाइन आपका कफील भर दे। अगर मैं कफील को बोलूंगा तो वो भर भी देंगे, क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है और मेरे पास मैसेज आता है, मुझे ही पे करना पड़ता है। अगर मैं कफील को बोलूंगा तो वो पे कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन रेड येलो कलर की पट्टी होती है और ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है। अगर आपने पट्टी पे आपका कवर चढ़ गया या आपका जो ये क्या कहते हैं इसको पहिया अगर कवर पट्टी पे चढ़ गया और आपने अंडर को एंट्री कर ली तो वहां पर मुखालफा आएगा। या आपने इंडिकेटर नहीं दिया लेफ्ट या राइट का, अंदर को अगर जा रहे हैं तो लेफ्ट का देना पड़ेगा। और अगर एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो आपको राइट का देना पड़ेगा। अगर आपको इंडिकेटर आपने नहीं दिया तो वहां पर ही मुखालफा फाइन आ जाता है। और अगर आप बड़े हाईवे रोडों पे ऐसा होता है जो सिटी के अंदर है कि आप एक किसी लाइन में चल रहे हैं, एक स्पीड वाली लाइन में चल रहे हैं, कि स्लो वाली लाइन में चल रहे हैं या दूसरी लाइन में चल रहे हैं, और आपको लाइन या क्या कहते हैं लाइन चेंज करनी है आपको, तो आपने बिना इंडिकेटर के लाइन चेंज कर दी, तब भी अगर कैमरा सामने हुआ तो वहां पर भी फाइन आ जाता है। मोबाइल पे अगर आप बात करते हुए और आपका मोबाइल हाथ में है और कान पे लगा हुआ है, तब भी फाइन आ जाता है। दूसरी बात, आपका मोबाइल हाथ में है और आप ऐसे रखे हुए हैं नीचे और आप बात कर रहे हैं और आपकी निगाह अगर मोबाइल पे है, निगाह नीचे है, वो कैमरा ऊपर से देखता है, अगर निगाह नीचे आपकी है और आपका एक हाथ आपका क्या कहते हैं स्टीयरिंग पे है, दूसरा हाथ आपका स्टीयरिंग पे नहीं दिखाई दे रहा, तब भी आपका फाइन आ जाएगा। इसी समझ की बिना पे, जरा सी सोच और जरा सी सब्र की बिना पे भाई साहब गलती है। कितने का फाइन मेरा आया भाई साहब? 225 रियाल का है, वो भी 25% छूट के बाद में 225 का आया है। बात है, अगर हमें यहाँ से मेरे को राइट लेना है और इधर से गाड़ियां सारी आ रही हैं और हमें जाना है इधर राइट की साइड में जाना है, इस साइड में हमें जाना है और गाड़ियां इस साइड से आ रही हैं लेफ्ट से खूब स्पीड से, तो यहाँ तो फाइन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर देना बहुत जरूरी है। तो मैं बताता हूँ मेरी जो फाइन इस टाइम पे फाइन आया हुआ है, मेरे पास मुखालफा मेरा जो फाइन आया हुआ है वायलेशन का, वो कैसा आया हुआ है। आपको भी इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको मेरी एग्जैक्टली कौन सी गलती थी। तो मेरा जो फाइन आया वो यहाँ पर इस लोकेशन पे तो खैर नहीं आया, वो आगे है थोड़ा सा, तो वहाँ गाड़ी को रोकना मुनासिब नहीं है। तो मैंने कहा इसी तरह का यहाँ पर ये लोकेशन है, वही बता दे रहा हूँ जो आपको भी आ सकता है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ ये दिख रहा है सामने, जो येलो कलर का, उसमें ब्लू कलर में राइट और लेफ्ट दोनों, यानी दोनों रास्ते आप जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो राइट और लेफ्ट में जा सकते हो। तो यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ था ऊपर, उसके ऊपर कैमरा होता है। तो यहाँ पर अगर वायलेशन आप करोगे तो यहाँ आपका मुखालफा नहीं आएगा। लेकिन देखो, आपको ये दिख रही है येलो कलर की जो पट्टी दिख रही है, वहां तक दिख रही है। तो येलो कलर की पट्टी जहां से डबल शुरू होती है, दो लाइनें शुरू होती है, यहाँ है बिल्कुल यहाँ पर।
अगर इस डबल लाइन येलो पट्टी से पहले पहले आपने गाड़ी को उस साइड पे कर लिया लेफ्ट में तो नहीं आएगी, और अगर पट्टी पे आपने चढ़ा दिया कम से कम 2 मीटर तो यहीं पे आपका फाइन आ जाएगा। और बाहर से आ रहे हैं, इस रोड से बाहर से, यहाँ से पीछे से आ रहे हैं और आपको अंदर को लेना है, अंदर को रोड को जाना है, हाईवे में अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा। और ये येलो पट्टी जो है इससे पहले पहले जहां से डबल शुरू हुई है उससे पहले पहले से अंदर लेना है। ऐसा नहीं है भाई यहाँ कोई नहीं है और आप अंदर को ले जाओ। और ऐसे ठीक है, इस रोड पे जा रहा है, मेरे को करना है यू टर्न, और अगर मैं इस लाइन पे, इस वाली पट्टी पे जाऊंगा, बीच वाली लाइन पे जाऊंगा तो, और यहाँ से मैं यू टर्न करूंगा तो अभी मुखालफा आ सकता है, तो मुझे इस वाली लाइन पे, लेफ्ट वाली लाइन पे आखिर में जाना पड़ेगा। देखो जिसको आगे जाना है वो इस वाली लाइन पे खड़े हैं और जिनको लेफ्ट जाना होगा वो यहाँ से यू टर्न कर लेंगे। जैसे मैं यू टर्न कर रहा हूँ तो यहाँ भी आपको पट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जैसे दिख रहा है ये इस तरह का, यहाँ पट्टियों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो जरा सी गलती है भाई साहब, ये समझ लो अब जिसकी अब जा रहे को 1400, 1300 या 1500 सैलरी होती है, 300 रियाल उसके फाइन में चले जाए तो कितना दिल दुखता है। तो 300-400 रियाल में सिंगल आदमी खाना खा लेता है। पहले इतना मुश्किल नहीं था, अभी तो बहुत सारे कानून बन गए भाई साहब। इंडिकेटर नहीं दोगे तो फाइन आ जाएगा, लाइन चेंज करोगे, आपने इंडिकेटर नहीं दिया तब फाइन आ जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो भाई साहब आपको सीखने की जरूरत है। जो लोग यहाँ न्यू आए उनको भी जरूरत है, जो लोग आने वाले हैं, सपने हैं आने के लिए, जॉब करने के लिए यहाँ कह रहे हैं, उनको भी ये भाई साहब वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेने की जरूरत है। भाई साहब ये है अल-इल्मा बैंक, हमारे बिल्कुल नजदीक में है। तो ये गाड़ी हमने पार्क कर दी है, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड में यहाँ कर नहीं सकते, लेकिन ये छोटा रोड है तो यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करी, किसी और की ये खड़ी है मर्सिडीज। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर अपने पैसे ऐड करके पे कर सकते हैं। दूसरे कार्ड से पैसे निकाल लिए, 100 रियाल इसमें कम थे, तो मैं इसकी अल-इल्मा पे का जो मेरा कार्ड है इससे ही इसमें ये ऐड करूँगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। अल-इल्मा पे का मशीन कार्ड है जिसमें पैसे आप निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो है फ़िलहाल कार्ड एंटर करना है और हमें पैसे 100 रियाल जो है ये इसमें जमा करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद में एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट करने के बाद में कैश डिपॉजिट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बताता है ये कौन कौन से नोट यहाँ पर एक्सेप्ट हैं, 500 का, 200 का और 150, बस 10-20 का नहीं है। यहाँ ऑप्शन बताता है आपको सैलरी ऐड करनी है, आपको कैश सेविंग करना है या कैश से इनकम करनी है, जो भी है ऑप्शन करना आपको यहाँ दबा दीजिए। और यहाँ पर जो है शटर खुल गया ये, यहाँ पैसे आपके चेक भी हो जाते हैं। अगर नकली पैसे हैं तो वो यहाँ पर चेक कर लेगा। ठीक है, असली होंगे तब भी, नकली होंगे तब भी। तो ये गए अंदर और ये अंदर चले गए। उसके बाद में कैश हमारे यहाँ इसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्सेप्ट करना है या आपको दोबारा से ऐड करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं तो मैं एक्सेप्ट करना है। मैं खड़ा हूँ रोड पे और जहाँ मेरा मुखालफा आपका आ सकता है, और जो मेरा जिस गलती से मेरा आया वही गलती मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से। ठीक है, और इस वीडियो को आवाज़ आपको अच्छी नहीं आ रही होगी, ये देख सकते हैं। जैसे मेरी जो गलती आई है वो इससे आगे वाला इशारा है, लेकिन आपको जो गलती नहीं करनी वो देखो, जैसे कि ये गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है इस साइड में जा रही हैं, राइट साइड में जा रही नहीं जा रही हैं। ये वाइट वाली गई राइट साइड में चली गई, उसके बाद में वो वाइट गई वो राइट में चली गई, ब्लू जो है वो अंदर में चली गई, और ये ब्लैक, ये वाइट, ये राइट में चली गई। ठीक है, तो इधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं तो लेफ्ट में जा रही हैं, और जैसे बड़ी वाली ये गाड़ी गई, जैसे ये जा रही है ना, तो इसको इशारा देना पड़ेगा। और वो जो खंबा लगा हुआ है उससे पहले देखो येलो कलर की 2 पट्टियां हैं, उन पट्टियों से पहले ही अंदर को एंटर होना पड़ेगा। अगर वहां पर चढ़ा दी गाड़ी आपको तो आपको 300 रियाल का मुखालफा आएगा। कैमरे देखो वहां पर लगे हुए हैं, कैमरे ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। तो इन गलतियों से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप भाई साहब यहाँ आने के बाद फंस ना जाएँ, क्योंकि मुखालफे आते हैं यार, आदमी कहाँ से भरेगा। मैं पैसे ऐड करके आ गया हूँ रूम में, और मैं आपको ये दिखाता हूँ मैं मोबाइल से कैसे उसको पैसे को पे कर सकता हूँ मुखालफे को, फाइन को। तो चलो मेरे साथ में दिखाता हूँ। मोबाइल पे बहुत इजी तरीके से आप भी अपने घर बैठे फाइन को पे कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज आएगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको मुखालफा आएगा तो मरूर के नाम से आएगा। जैसे ये है मरूर, ये है MOI होगा, फिर उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में मरूर लिखा हुआ होगा। ये फाइन, ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट है जो मुखालफे फाइन देती है, यहाँ ओके करेंगे। यहाँ ओके करने के बाद में देखो ये मेरे पास आया किस तारीख को, तो मैं आप ये बता देता हूँ। देखो 3/9/2024 को मेरा ये फाइन आया हुआ है, और ये वायलेशन नंबर है, ये वायलेशन नंबर दिख रहा होगा आपको, वायलेशन नंबर है 64 से, और मेरा अकामा नंबर, उसके नीचे ID नंबर होता है। तो वायलेशन नंबर, फिर इसके बाद में ID नंबर होता है जो 2655 है, ये आधा आखिर का दिखाता है सिर्फ। उसके बाद में ये गाड़ी नंबर होता है पूरा, उसके बाद में पैसे होते हैं 225 रियाल दिख रहे होंगे, और नीचे लिखा हुआ 25% जो है यहाँ पर आपको
फ़ायदा हो जाएगा। तो चलते हैं वेबसाइट पर और आपको पे करके दिखाते हैं। तो जहाँ मैसेज आया उसी मैसेज पे ईफा लिखा हुआ, ईफा डॉट सा लिखा हुआ, ईफा डॉट में ओपन करना है। ओपन करके ये वेबसाइट खुद ही खुल जाएगी। आपको सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो जो आपके पास में एटीएम कार्ड है, सिर्फ अपने पास कार्ड रखिए, उससे ही हो जाएगा सारा काम। नहीं, ये पेज भर जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको अकामा नंबर भरना है, उसके डेट ऑफ बर्थ भरनी है, उसके बाद में वायलेशन नंबर जो होता है, वायलेशन नंबर कौन सा होता है वो दिखाता हूँ मैं। देखो वायलेशन नंबर जो ऊपर लिखा हुआ ना, ये वायलेशन नंबर है जो 64 से लास्ट में है 292 जो है, ये वायलेशन नंबर है। ठीक है, पहले ये चीज फुल फिल करनी है, उसके बाद में फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल फिल कर दी, उसके बारे में इंक्वायरी पे ओके करना है। ठीक है, जो इंक्वायरी ये लिखा हुआ है इंक्वायरी पे ओके करना है। यहाँ पेज जब खुलेगा तो वहां पर पूरी डिटेल दिखाएगा कि आपका वायलेशन कहाँ आया था, क्या गलती करी थी, सूर्य, डेट, टाइमिंग, समझ लो सेकंड तक बता देगा। देखो वायलेशन 9/3/2024 को आया है, 14/17 टाइमिंग हो रही थी, रियाज में आया है, कौन सा रोड है, इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद रोड, इस रोड पर आया, स्पीड क्या थी, तुम्हारा क्या वायलेशन है, सब कुछ ये आ गया। ठीक है, नीचे करने के बाद में सबसे नीचे आ जाओ। सबसे नीचे आने के बाद में आपको पे करना, पे वाला ऑप्शन पे यहाँ पर ओके करना। ये पे कर दिया, पे वाले ऑप्शन पे अभी ओके करना। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश में कर लो, ये यहाँ ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में आ जाएगा ये। अब आपको जिस कार्ड से पैसे पे करने हैं उस कार्ड का उसका अकाउंट नंबर का जो नाम होता है, अकाउंट नंबर वाले आदमी का उसका पहला नाम, लास्ट नाम, उसका फोन नंबर, ईमेल नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है। कार्ड नंबर है, डेट, सारा चीज यहाँ भरता है, उसके बाद में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर सारे मैंने क्या कहते हैं उसको फिल कर दिया पूरा। देखो ये यहाँ से लेकर पूरा फिल कर दिया। मैं स्पीड से ही दिखा रहा हूँ। देखो क्या कहते हैं वायलेशन ना हो जाए। उसके बाद में क्या कहते हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा पेमेंट। पेमेंट देखो 225 रियाल है, टोटल अमाउंट 225 रियाल है। कैंसिल भी कर सकते हैं अगर नहीं करना। पेमेंट करना, आपको पे करना है तो पेमेंट पे ओके करेंगे। पेमेंट पे ओके करोगे तो मैसेज आएगा एक। देखो ये बता रहा है कि आपका इस नंबर पे मैसेज आएगा, ये बैंक का कार्ड जो नंबर है उस पर मैसेज आएगा। ठीक है, ओटीपी आएगा, दिखा हुआ ओटीपी आ गया ऊपर। देखो ये देखो ओटीपी यहाँ पर आ गया। ये ओटीपी हमें वहां डालना है 9680। यहाँ 96 और 80 यहाँ डालने के बाद में आपको कंफर्म करना है। ये कंफर्म करोगे, इंग्लिश में पेमेंट हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, और मैसेज भी आ गया हमारे पास में, जो पैसे कट गए हैं 225 रियाल कट चुके। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से अपना फाइन को पे कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या अपने वहाँ बैंक के एटीएम से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर ज्यादा जमीरा सोचा नहीं, क्योंकि मैंने वहां से कभी पे नहीं किया था। मोबाइल से हमेशा पे कर देता हूँ। तो बहुत आसान तरीका है यार। ईफा वेबसाइट पे जाने के बाद में जो मारता है वो चीज ले लो, उस पर पे कर दो, उसके बाद में आपका फाइन पे हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, प्लीज जो लोग नए हैं, नए आने वाले हैं, बड़ी ध्यान से अभी ड्राइव करना है। क्योंकि जो बहुत सारे कफिल ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कहते, बहुत सारे ऐसे होते हैं भाई साहब आपसे पैसा ले लेते हैं, वो नहीं पे करते। एक्सीडेंट गाड़ी होती है तो हालांकि 100% गाड़ियों का, जो 90% गाड़ियों का यहाँ पर इंश्योरेंस होता है। लेकिन कफिल ऐसे होते हैं बहुत सारे जो इंश्योरेंस होने के बावजूद भी कफिल ड्राइवरों के जो सैलरी होती है उसमें से पैसा काट लेते हैं। कहते हैं अगर इसमें 3000 रियाल लगे हैं तो भाई 3000 रियाल आपके में 200 300 करके हर मंथली काट लूंगा। तो हम नहीं चाहते कि विदेश आप लोग कमाने के लिए आए। हम बड़ी इज्जत करते हैं, आप लोग परदेश में आए हैं, परदेश में आए और कमा रहे हैं, तो प्लीज अपने पैसे को बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से रखिए। बहुत होशियारी से, बहुत दिमाग से यहाँ पर गाड़ी ड्राइव करिए। आई हो आपको वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, तो सपोर्ट कीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये इंक्वायरी और जानकारी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।